ये चैप्टर केमिस्ट्री का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और आज जो हम लोग है वो बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेस क्या होता है, जैसे एसिड पढ़े द केमिकल सब्सटेंस व्हिच सॉल्व इन टेस्ट इज कॉल्ड द एसिड, है ना। तो द केमिकल सब्सटेंस, इसको पढ़ने के लिए क्या बताया, द केमिकल सब्सटेंस which is bitter taste and soapy to touch is called, base। तो ये क्या है, द केमिकल सब्सटेंस which is bitter in taste, और क्या होता है आपका स्लिपरी टच या सॉपी टू टच। सॉप कैसे भी लेते हैं हाथ में और आपका स्लिप करता है, तो दैट इज कॉल्ड द बेस। अब जैसे इसका आता है एग्जांपल, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ये क्या हो गया आपका बेस आ गया। तो अब ये है Na2 सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो दैट इज कॉल्ड द बेस। यानी कि ये ठीक जो है बेसेज आपका एसिड का अपोजिट है। एसिड हम लोग क्या पढ़े थे, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच सावर इन टेस्ट, दैट इज अ बिटर इन टेस्ट, ये बिटर है, एंड सॉपी टू टच, दैट इज कॉल्ड बेसिस। बेस के अगर एक और भी चलेंगे, बेसिस न्यूट्रलाइज। बेस क्या करता है, आपका एसिड का जो एक्शन है, जो इफेक्ट है, उसको क्या कर देता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस, है ना, बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस। अगर अलग आएंगे तो ऐसे लिखेंगे, बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस which neutralize and acid। ये एसिड का जो एक्शन होता है उसको क्या कर देता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है, दैट इज कॉल्ड बेस। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, तो बेस कहते हैं। तो ये भी क्या हो जाता है आपका, तो बेस का ही एक एग्जाम्पल हो जाता है ना। तो जैसे आप मान लिया कि हम लोग आ जाते हैं, वॉशिंग सोडा हम लोग लिए, कॉस्टिक सोडा दे दिए, सपोज करो सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, अमोनियम। तो ये जो आपका है हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइज। यानी बेस जो है तो आपका जो एसिड का एक्शन है उसका भी न्यूट्रलाइज कर देता है ना। अब आता है कि क्या है, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स और बेसिस। जैसे कुछ मेटल ऑक्साइड हम लोग पढ़ते हैं इसमें भी कि मेटल ऑक्साइड, ये क्या हो गया, दैट इज एसिड। तो क्या है मेटल ऑक्साइड, Na2O, CaO, ये क्या हो गया, दैट इज आल्सो बेस, ये भी बेस होता है। मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, तो मेटल हाइड्रोक्साइड में क्या होता है आपका बेस, NaOH हम लोग ले लिए, मान लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, तो दैट इज क्या हो गया आपका, ये भी दैट इज NaCl। अब नेक्स्ट आता है मेटल कार्बोनेट, है ना। तो हम लोग मेटल कार्बोनेट इज आल्सो एन एसिड, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट में क्या आ गया, इसे हम लोग लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मान लिया हम लोग ले लिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो दैट इज आल्सो इज अ बेस, ये भी बेस है, बिकॉज दैट bases neutralize and acid
ये एसिड को एक्शन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। सो दैट इज क्या हो गया, ये भी बेस हो गया। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी क्या हो गया, ये भी दैट इज आल्सो बेस, ये भी एक बेस है। जैसे हम पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट बाय NaCO3। तो दैट इज ये क्या हो गया आपका। हम लोग अब आगे बेस में, बेस हम लोग पढ़ लिए कि मेटल ऑक्साइड में भी बेस है, मेटल हाइड्रोक्साइड में भी बेस है, मेटल कार्बोनेट में भी बेस है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी बेस है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। तो ये सभी क्या हो गए आपका, ये बेसेज है। अब जब आ गया कि चलिए बेस हम लोग पढ़ लिए, तो बेस में कुछ और भी जो होते हैं उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे तो देखा जाए। तो अब आ जाता है कि कुछ बेसिस, मोस्ट ऑफ द बेसिस के बारे में जब आते हैं स्टडी कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द बेसिस डोंट डिसॉल्व इन वाटर। अधिकांशतः जो बेस है वाटर में वो डिसॉल्व नहीं होता है, सॉल्युबल नहीं है, बट सम बेसिस डिसॉल्व इन वाटर। और कुछ बेसिस जो है सो वाटर में क्या है आपका, डिसॉल्व है। और जो कुछ बेसिस वाटर में डिसॉल्व है उसका एक स्पेशल नेम दिया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि द बेस विच डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एल्केली। उसको क्या बोलते हैं, हमको एल्केली बोलते हैं। अ बेस विच इज डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड, उसका स्पेशल नेम क्या बोलेंगे हम लोग, एल्केली, यानी वाटर सोलुबल बेस इज कॉल्ड एन एल्केली। उसको क्या बोला जाता है आपको, तो एल्केली बोलते हैं। जैसे लिखेंगे कि व्हाट इज एल्केली, अभी मैंने क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द बेस डोंट डिसॉल्व इन वाटर बट सम बेसिस डिसॉल्व इन वाटर। कुछ जो आपका डिसॉल्व है दैट हैज अ स्पेशल नेम, जिसका क्या होता है स्पेशल नेम है, इज कॉल्ड एल्केली। अ बेस, ऐसे अगर लिखेंगे अ बेस which is dissolved in water, या फिर क्या बोलेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं वाटर, है ना, dissolved in water is called alkali। जिसको क्या बोलेंगे, उनको एल्केलीज आपको बोल दिए। अब आ गया वाटर, ऐसे भी लिख सकते हैं वाटर सोलुबल बेसिस, है ना, आर कॉल्ड एल्केली, जिसको ऑल्सो क्या बोलते हैं, हमको एल्केलीज बोला जाता है। क्या हो गया एग्जांपल में आपको आ गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या हो जाता है आपका बेसिस होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज आल्सो द बेस, यानी जो वाटर सोलुबल बेस है इसको क्या बोल देते हैं, उसको एल्केली। और ये जो 10th चैप्टर में पढ़ना है तो समता हमको क्या है, ये एल्केलीज के बारे में ही पढ़ना है, यानी कि वाटर सोलुबल बेस के बारे में ही डिस्कस करना है कि हाँ क्या है आपका वाटर सोलुबल बेस क्या है। अब आ गया कि चलिए भाई कि क्या चीज क्या है, जैसे हम लोग एसिड बेस सॉल्ट में पढ़े कि अभी तक मान लिया जितने भी एलिमेंट है लगभग 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट, तो जितने एलिमेंट है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। क्या में हम लोग बांट दिए उसको, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में बांट रहे हैं। तो अब एसिड कैसे था, तो जब हम जानते हैं कि एसिड है हाइड्रोजन, एसिड में क्या होता है हाइड्रोजन होता है, और व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस पॉजिटिवली हाइड्रोजन आयन, है ना, दैट इज कॉल्ड एन एसिड। यानी कि जितने भी एसिड है वो जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और वो हाइड्रोजन पॉजिटिवली हाइड्रोजन आयन आपका प्रोड्यूस कर रहा है, तो दैट इज क्या हो गया, एसिड हो गया। तो बेस के साथ क्या है, ठीक है, बेस के हम लोग प्रॉपर्टीज के भी बारे में बात करेंगे कि हाँ बेस क्या प्रॉपर्टीज क्या आता है, तो नेक्स्ट बात करेंगे कि हाँ बेस है क्या, जैसे वो तो
इंडिकेटर आ गया है ना। वो लोग के भी इंडिकेटर के बारे में नहीं चले, तो ये भी हम लोग जान रहे हैं कि इंडिकेटर वो बताता है कि दैट सब्सटेंस एसिड है या बेस है। एसिड में हम लोग क्या पढ़े कि ब्लू लिटमस को क्या कर दे रहा है, रेड कर रहा है। जस्ट अपोजिट बेस में क्या कर रहा है, रेड लिटमस को वो ब्लू कर देता है। बेसेज रेड लिटमस को क्या कर दे रहा है, आपका ब्लू कर रहा है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर क्या करता है, तो मिथाइल ऑरेंज जो है गिव्स अ येलो कलर इन अ बेसिक सब्सटेंस। जब बेसिक सब्सटेंस है तो येलो कलर दिया है, एसिड सब्सटेंस है तो मिथाइल ऑरेंज क्या देता है, रेड कलर दे देता है। ये भी ठीक है। आपका एक आ गया तो लिटमस पेपर हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट क्या पढ़ लिए हम लोग, मिथाइल ऑरेंज पढ़ लिए। फिनाल्फथालीन क्या करता है, आपका एसिड के साथ कलरलेस है, बट बेसिक से साथ क्या करता है वो, तो पिंक कलर आपको देता है। तो ये इंडिकेटर हो गया। उसके बाद भी कुछ और भी क्या है, जैसे मान लीजिए कि कैसे बोलेंगे कि हाँ भाई सब्सटेंस बेसिक है, सबके साथ कॉमन क्या है कि हाँ भाई बेसिक है। तो when the base is dissolved in water, जब बेस को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, when base is dissolved in water, वाटर में इसको डिसॉल्व करती है, it produces क्या करता है आपका निगेटिवली हाइड्रोक्साइड आयन। क्या, when base is dissolved in water, जब बेस को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, it produces negatively हाइड्रोक्साइड आयन। तो वो क्या करता है आपका, या मान लीजिए कोई भी सब्सटेंसेस है, आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो और डिसॉल्व करने के फलस्वरूप नेगेटिवली हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या हो गया आपका बेस है। इसका मतलब है कि जितने भी बेस हैं, अगर वाटर में आपका वो डिसॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये डिसॉल्व कर रहे हैं, जो नहीं हो रहा है तो अलग है, हम लोग इस एल्केन्स के बारे में यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो वाटर बेसिस डिसॉल्विंग वाटर एंड प्रोड्यूस नेगेटिवली हाइड्रोक्साइड आयन इन अ सॉल्यूशन। वो क्या कर रहा है, सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन, नेगेटिवली हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या हो गया, वो आपको बेस है। तो इस सभी बेसिस के साथ क्या हो गया आपका कॉमन है, और इसको बोलेंगे। इसी पर आपको हम लोग मान लिया कि बेस को कैटेगरीज वाइज बांटते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस, अ स्ट्रांग बेस एंड अ स्ट्रांग वीक बेस। जैसे कैसे पढ़ते हैं कि अ स्ट्रांग एसिड एंड वीक एसिड, उसी तरह इसको भी क्या पढ़ लेंगे, अ स्ट्रांग बेस एंड वीक बेस, है ना। व्हेन बेस इज डिसॉल्व इन वाटर, अगर बेस को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, देन प्रोड्यूस negatively हाइड्रोक्साइड आयन इन अ सॉल्यूशन। क्या हो गया है आपका, ऐसे लिखेंगे कि a base is a chemical substance which dissolve in water to produce hydroxide oil, hydroxide ions in solution। ये सॉल्यूशन में क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड ऑयल प्रोड्यूस करेगा। ये सभी बेस के साथ क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो जैसे मानिए कि अगर सपोज करें NaOH, ये क्या हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इसको क्या कर रहा है, वाटर में हम लोग सोल्यूबल कर रहे हैं, वाटर में क्या कर रहा है आपका डिसॉल्व कर रहे हैं। आप ये भी देखते हैं कि इसको और भी कोई केमिकल रिएक्शन की आवश्यकता नहीं है, वाटर में डिसॉल्व कर देता है ये आपका। और जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या आ गया आपका सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर दिया, है ना। ये क्या हो गया सोडियम प्लस, ये क्या हाइड्रोक्साइड क्या हो गया आपका नेगेटिवली हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस इन सॉल्यूशन। सपोज अगर मान लिया कि आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में करते हैं तो
पोटासियम क्या हो गया आपका, ये भी क्या हो गया हाइड्रोक्साइड आयन कर रहा है। ये भी जानते हो कि सोडियम क्या है मेटल है, पोटेशियम क्या हो गया मेटल, अब मेटल है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, एंड आल्सो पोटेशियम इज अ मेटल, मेटल है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूसर क्या कर रहा है ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन। यानी कि है कि बेस को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, इसी पर आपको पकड़ में कि क्या है वह सभी बेस के साथ कॉमन है। अब आ गया कि स्ट्रॉन्ग, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या हुआ, तो इसी पर करेंगे हम लोग कि जब बेस डिसॉल्व इन वाटर है ना, जब बेस को हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं देखा जाए तो क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो किसी में क्या होता है लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है, किसी में क्या होता है आपका स्मॉल अमाउंट में ही प्रोड्यूस होता है ना, किसी में लार्ज अमाउंट में और किसी में क्या होता है आपका स्मॉल अमाउंट में। ये क्या हो गया बेस, अब इसको कितने भाग में बांट दिए हम लोग, एक हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, एक क्या हो गया आपका वीक बेस। अब आता है कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, ये आ गया। तो व्हेन बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट कंप्लीटली आयोनाइजेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, इट कंप्लीटली आयोनाइजेस and produce a large amount of hydroxide ion, that is called a strong base. And weak base, इसमें क्या हो गया, when a base is dissolved in water it partially ionizes, ये क्या हो गया कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, आयन में आपका स्प्लिट कर रहा है, ये पार्शियली स्प्लिट कर रहा है आयन में एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, सो दैट इज कॉल्ड क्या हो गया बीकेसी सॉरी वीक बेस। तो क्या लिखेंगे, व्हेन, अगर इसका डेफिनेशन आएगा व्हेन बेस dissolve in water it completely ionizes and produce a large amount of hydroxide ion, OH negatively hydroxide ions, that is called क्या हो गया आपका, इसको हम लोग बोलेंगे ions, that is called strong base। उसी के क्या क्या लेना, बेस dissolved in water it partially ionizes है ना, ये partially ionizes होगा and produce a small amount of क्या हो गया हाइड्रोक्साइड आयन, that is called BKC। उसको हम लोग क्या बोल देंगे आपका BKC। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल जब आ जाओगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट व्हेन a base dissolved in water it partially ionizes and produce a small amount of हाइड्रोक्साइड आयन। इसके साथ क्या है, इलेक्ट्रोलिक केस है, इज कॉल्ड बीकेसी। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, मतलब क्या है कि बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं लार्ज अमाउंट कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है और लार्ज अमाउंट में आपका हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। स्मॉल अमाउंट में किया तो क्या हो गया आपका वीक बेस हो जाता है। एग्जांपल अगर इसको आया है तो
क्या लिखेंगे हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम आपका हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, वीक बेसिस हो जाता है। या फिर जो आपका प्लांट एनिमल से जो बेस मिल रहा है वो क्या हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड है, वो सब क्या, सॉरी वो तो एसिड है, हम लोग बेस यूज कर रहे हैं। ये क्या हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये टोटल क्या हो गया, बेस के दो भागों में बांट दिए। अब हम लोग क्या आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, एसिड और बेस दोनों साथ में चलता है। तो आप जैसे एसिड पढ़ लिए, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, बस उसके साथ भी लार्ज अमाउंट ऑफ बीट आयोनाइज्ड एसिड डिसॉल्विंग वाटर एंड प्रोड्यूस पॉजिटिवली हाइड्रोजन आयन, completely ionized large amount of hydrogen ion produced, that is called a strong acid, and partially ionized and produce a small amount of positively hydrogen ion, that is called weak acid। इसके साथ क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन, उसके एसिड के साथ क्या हो गया आपका हाइड्रोजन आयन, है ना। कंप्लीट आयोनाइज होगा, लार्ज अमाउंट हाइड्रोजन आयन आपका प्रोड्यूस हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। ये क्या हो गया, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन आ गया, तो बेस हो गया। और स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन आ गया, तो क्या हो गया, वीक बेस हो गया। और जब लार्ज अमाउंट में आ गया तो क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। यहां तक क्लियर है, यहां बेस क्या है। अब हम लोग आ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस का दोनों साथ में चल रहे हैं, बेस का प्रॉपर्टीज क्या, बेस का प्रॉपर्टी, ठीक है। एसिड आप क्या पढ़े, सावर टेस्ट हो गया, दैट इज क्या हो गया, बीटर टेस्ट हो गया, ये सॉफ्ट टच हो गया, है ना। रेड लिटमस को क्या कर दिया, ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को क्या में कन्वर्ट कर दिया है आपको, तो येलो में कर दिया। फिनाइलफिथाइलिन को क्या में कन्वर्ट कर दिया, तो पिंक कलर में कर दिया। एसिड के साथ भी देख लो, ब्लू लिटमस को क्या में कर दिया है आपको, सावर टेस्ट ब्लू लिटमस के साथ, ब्लू लिटमस को रेड में कर दिया। मिथाइल ऑरेंज को भी रेड में कर देता है आपका, और फिनाइलफिथाइलिन को क्या है वो उसमें कलरलेस होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, एसिड के बारे में तो कर लिए, लेकिन चलिए उसके भी हम लोग डिस्कस कर लिए साथ में। तो ये क्या लिखेंगे, बीटर टेस्ट, है ना। ये क्या होता है आपका बीटर टेस्ट। टेस्ट में क्या आ जाता है आपको, इसको तो बीटर है सबसे पहले। दूसरा अगर मान लिया सॉपी टू टच या स्लिपरी टू टच, लिखेंगे सॉपी टू टच। टच में क्या हो जाता है आपका, है ना, आपका सॉफ्टी टच होता है। जब भी आप देखोगे, ले लोगे आप उंगली पर, फिंगर पर लो या फिर हाथ में लो, देखोगे स्लिप करेगा, बोलते हो कि ये तो लग रहा है कि सॉफ्ट है, वही साबुन है, डिटर्जेंट है, उस तरह से हम लोग बात कर देते हैं। तो सॉफ्टी टू टच। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है आपका, कन्वर्ट इनटू चेंजेस इनटू ब्लू। रेड लिटमस को, रेड लिटमस पेपर चेंजेस इनटू क्या हो गया आपका ब्लू। ये क्या किस कलर में कर दिया आपका, ब्लू में कर दिया। नेक्स्ट अगर मिथाइल के साथ आ जाओ, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ क्या करेगा, गिव्स येलो कलर। क्या हो गया, येलो कलर में आपका ये कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट जो आता है तो हम लोग लिखेंगे बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, है ना, इलेक्ट्रोलाइट वाटर सॉल्यूशन। वाटर में अगर बेस हम लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना। अब लिखेंगे बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के साथ, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स
लाइट इसके साथ क्या कर दिया है आपका, तो वो कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे ठीक है ऐसे करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, इसके साथ भी है आपका कि बेसिस व्हेन बेस डिसॉल्व इन वाटर, जब बेस को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है, ये स्प्लिट इनटू आयंस, हम लोग पढ़े कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड एंड पार्शियली आयोनाइज्ड, स्ट्रॉन्ग बेस में भी पढ़े और क्या में हम लोग डिस्कस कर लिए वीक बेस में कि व्हेन बेस डिसॉल्व इन वाटर, जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कंप्लीटली आयोनाइजेस and produce a large amount of hydroxide ion and a small partially क्या होगा है आपका उसमें आयोनाइजेस and produce a small amount of hydroxide ion, जैसे हम लोग उसको पढ़ लिए कि हाँ एक स्ट्रॉन्ग बेस बोल दिए इसको वीक बेस है। तो यहाँ पर है कि बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वी नो दैट व्हेन बेस dissolved in water it split into ion, ये क्या में आपका स्प्लिट कर जा रहा है, आयन में स्प्लिट कर रहा है। और बिकॉज प्रेजेंस ऑफ आयंस, अब आयंस की जो उपस्थिति है जिसके कारण क्या करता है बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसके कारण प्रेजेंस ऑफ आयंस है ना इन अ सॉल्यूशन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी पढ़े भी हम लोग जैसे बेस को हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर दे रहे हैं तो क्या में ये आपका हो रहा है आयोनाइज हो रहा है, स्प्लिट इनटू आयन, सोडियम और क्या हो गया पॉजिटिव लिया गया और ये है आपका ये आयन में आके देखिए पॉजिटिव निगेटिव, यानी इसका मतलब क्या है कि ये स्प्लिट इनटू आयन, और जब आयन में स्प्लिट है तो क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करेगा। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट भी आ रहा है कि बेसिस रिएक्ट with acid to form salt and water। बेसिस क्या करता है आपका एसिड से रिएक्शन करके वाटर एंड सॉल्ट में वो कन्वर्ट कर देता है। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कि व्हेन बेसिस रिएक्ट विथ वाटर एसिड, व्हेन बेसिस रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो ये लास्ट चैप्टर में भी हम लोग क्या कर चुके हैं स्टडी कर लिए कि बेस जब एसिड से रिएक्शन करता है या फिर एसिड बेस से रिएक्शन करता है और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट क्या हो गया आपका प्रॉपर्टी, बेसिस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, क्या फॉर्म हो जाता है आपका सॉल्ट और वाटर। अब ये भी हम लोग पढ़ लिए कि बेसिस रिएक्ट विथ वाटर एंड न्यूट्रलाइज द एक्शन ऑफ एसिड, दैट इज आल्सो कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए यहां पर आ गया बेस प्लस एसिड, क्या फॉर्म हो गया है आपका यहां पर सॉल्ट एंड क्या हो गया वाटर, तो ये फॉर्म क्या हो गया आपका वाटर आ गया। अब इसमें आता है कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड वाटर, तो क्या लिखेंगे यहां पर 2NaOH प्लस H2SO4। ये देखिए क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया बेस हो गया। ये क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोल देते हैं हम लोग एसिड है।
और जब रिएक्शन कर लिया तो क्या बन गया ये आपका सोडियम सल्फेट। क्या आ गया आपका सोडियम सल्फेट। ये सॉल्ट आ गया है ना, इसको क्या बोल देंगे हम लोग सॉल्ट, सोडियम सल्फेट और प्लस क्या हो गया आपका वाटर। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे आपका तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं कि व्हेन बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड क्या बोल देंगे इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड फॉर सॉल्ट एंड वाटर। तो ये सॉल्ट और क्या हो गया आपका वाटर। नेक्स्ट है कि व्हेन बेसिस आल्सो रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट में आएंगे व्हेन बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड to form salt and water। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी क्या करता है आपका रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और क्या फॉर्म हो जाता है आपका सॉल्ट एंड वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस इन नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल, दैट इज द बेस। ये बेस हो गया, ये क्या हो गया है आपका तो नॉन मेटल ऑक्साइड। और ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या प्राप्त हो गया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या हो गया वाटर। ये क्या है आपका नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज बेस। ये बेस है हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बो। ये सॉल्ट हो गया, दैट इज सॉल्ट इसको बोलते हैं, तो पढ़ेंगे कि सॉल्ट है। एंड क्या हो गया आपका वाटर। तो ये आपका क्या हो गया बेसिस का प्रॉपर्टीज है। तो एसिड और बेस आपको दोनों प्रॉपर्टीज हो गया। इससे रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन है उसको आप केयर कॉपी में सॉल्व कर लोगे बात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।